सत्ता में आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों से दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुले हैं। बात चाहे रूस यूक्रेन की हो या फिर इजराइल हमास की, हर जगह खूब बारूद बरस रहा है। जान गंवाते लोग, बारूद की गंध और जलती इमारतों के बीच कोई था जो अपने मुनाफे की रोटियां सेक रहा था। ये वो हथियार बनाने वाली कंपनियां थीं जो भर भर कर अपने हथियार बेच रही थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों ने 61 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। कहते हैं कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, ये सिर्फ विनाश और दर्द लेकर आता है। लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि इन कंपनियों ने जंग की वजह से खूब डॉलर कमाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में हथियार कंपनियों की बिक्री 6% बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियों का हुआ है। 39 अमेरिकी कंपनियों ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। यूरोप की 26 कंपनियों ने 13.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। अमेरिका और यूरोप ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के और रूस की कंपनियों ने 2,80,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इजराइल की कंपनियों ने भी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की हथियार कंपनियां अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, तो चीन की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। पिछले 1 वर्ष में चीन की हथियार कंपनियों की कमाई घटी है। चीन की 8 कंपनियों ने करीब 8 लाख करोड़ के हथियार बेचे हैं। उनकी कुल बिक्री में 10% की कमी आई है। टॉप 100 में भारत की भी 3 कंपनियां हैं जिनकी कमाई 8% से ज्यादा बढ़ी है। टॉप 100 हथियार कंपनियों में जो भारत की 3 कंपनियां हैं, उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मडगांव डॉकयार्ड शामिल हैं। 44वीं रैंक वाली HAL का रेवेन्यू करीब 34,000 करोड़ रुपए का रहा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 22,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। 91वें रैंकिंग वाले मडगांव डॉकयार्ड का रेवेन्यू भी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि हथियार की सत्ता का स्वदेशी संकल्प मजबूत हो रहा है।